नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इंसानों की आबादी अब 800 करोड़ पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई 2022 में यह घोषणा कर दी थी कि 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी। धरती पर इंसानों की आबादी महज 11 वर्षों में 700 से 800 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि हम इंसानों की आबादी 600 से 700 करोड़ होने में भी 12 साल का समय लगा था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 1950 से हमारी जनसंख्या बढ़ने की आबादी की दर में लगातार कमी आ रही है। 2020 में यह घटकर मात्र 1% ही रह गई है। ऐसा अनुमान है कि हम इंसानों की आबादी 2030 तक करीब 850 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वहीं यह आबादी बढ़कर 2050 तक करीब 970 करोड़ पर पहुंच जाएगी और 2080 तक हम इंसान 1000 करोड़ को भी पार कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं आबादी बढ़ने का कारण। औसत आयु का बढ़ना। 1950 के दशक में इंसान औसतन 45 साल जीता था, जबकि आज इंसान 71 साल तक जीता है। 1990 की तुलना में 2019 में इंसान की औसत आयु 9 साल से ज़्यादा बढ़ गई है। 1990 में इंसान की औसत आयु 64 साल की थी, जबकि 2021 में यह बढ़कर 73 साल करीब हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण हम इंसानों की औसत आयु करीब 71 साल पर वापस आ गई है। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक इंसान की औसतन आयु 77 साल की हो जाएगी। मतलब हर इंसान करीब 77 से 80 साल के बीच में जी सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? इसके पीछे तो एक ही रीज़न है, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। आजकल वैक्सीन ऐसी बन रही है जिससे कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण भी हम लंबा जीते हैं। पहले के ज़माने में 1950 के दशक में यह सुविधा हम इंसानों के पास में बहुत कम थी, जिसके कारण हम औसतन 45 साल ही जी पाते थे। लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसका कारण यही सब है। अगला कारण है जनसंख्या विस्फोट का। 1950 में दुनिया में हर महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म देती थी, जबकि आज दुनिया में हर महिला औसतन 2.5 बच्चों को जन्म देती है। जन्म दर में कमी होने के बावजूद जनसंख्या विस्फोट से आबादी बढ़ी है। 1980 के दशक में सालाना करीब 14 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ। 2021 में यह आंकड़ा 13.4 करोड़ के आसपास का रहा। 2040 से 2050 के बीच करीब 13.8 करोड़ बच्चे हर साल औसतन पैदा हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अगला कारण है मृत्यु दर में कमी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि जन्म और मृत्यु दर दोनों में ही कमी आ रही है। 1990 में हर 1000 बच्चों में करीब 93 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी 5 वर्ष की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते हैं, जबकि आज 1000 बच्चों में करीब 37 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी 5 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते हैं, उसके पहले ही मर जाते हैं। कहाँ बढ़ रही है आबादी? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार करीब दुनिया की 50% आबादी एशियाई देशों में ही रहती है। एशिया में भी सबसे ज़्यादा लोग भारत और चीन में ही रहते हैं। इन दोनों देशों में करीब 3 अरब आबादी रहती है। 2050 तक इन 8 देशों में आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। इनमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, कांगो, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया शामिल है। इन 8 देशों में ही दुनिया की आधी आबादी रहेगी। तो इन सब के बाद में भारत को लेकर क्या अनुमान है? भारत में तो कई दशकों तक आबादी घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। अभी भारत की आबादी करीब 141 करोड़ के आसपास है, वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ है। ऐसा माना जाता है कि चीन की आबादी 2050 तक घटकर करीब 131 करोड़ ही रह जाएगी। वहीं हम भारतीयों की जनसंख्या 166 करोड़ को भी पार कर जाएगी। भारत में हर दिन करीब 67,400 बच्चे पैदा होते हैं और साल में 2.5 करोड़, यानी दुनिया में पैदा होने वाले बच्चे में हर 5वां बच्चा भारतीय होता है। तो आज का ये हमारा वीडियो आबादी को लेकर के था कि हमारी दुनिया में जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।